हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हमारा फाउंडेशन वर्क होता है, हमारे कंस्ट्रक्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है, बिल्कुल काम शुरू करते ही जो हमारा पहला काम होता है वो होता है हमारा फाउंडेशन की डेप्थ को डिजाइन करना, एक्सकावेशन कराना। यानी जो हमारा फाउंडेशन वर्क है, जो फुटिंग प्रोसेस है, उसके लिए हम गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे को सबसे पहले कंफ्यूजन यही आ जाता है कि उसकी डेप्थ क्या रखनी है। यानी आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फाउंडेशन की डेप्थ क्या रखनी है, आप जो एक्सकावेशन कर रहे हैं उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या होनी चाहिए, आपको फुटिंग वर्क करते समय कंक्रीट कैसा बनाना है, फुटिंग के लिए जो फुटिंग मेश बनाया जाता है उसमें आपको सरिया कितना मोटा यूज करना है, कितनी कितनी दूरी पर बांधना है। और हम देखेंगे कि जो हम फुटिंग वर्क करते हैं, जो हम कंक्रीटिंग करते हैं, कि हमको ढलाई की जो है कितना मोटा करना है। आज के इस वीडियो में हम फुटिंग से रिलेटेड, फाउंडेशन से रिलेटेड, देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, नीचे जाल बिछाना, उसको कंक्रीट, उस पर कॉलम बांधना, कॉलम बांध करके कंक्रीटिंग करना, इस पूरे प्रोसेस को हम फाउंडेशन कहते हैं। और जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जो हमारी जाली होती है, उस पर कंक्रीटिंग करने का प्रोसेस हमारा फुटिंग वर्क कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट फाउंडेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करेंगे और प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको फाउंडेशन से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है आपके खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की, यानी जो हम गड्ढा खोद रहे हैं उसकी हमें गहराई कितनी रखनी है। देखिए, अक्सर होता यह है कि जब क्लाइंट घर बनवाता है तो वो क्या कहता है कि अभी हमारे पास प्लानिंग जो है सिर्फ एक फ्लोर का है, हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, आगे चल के पैसा होगा तो हम फर्स्ट फ्लोर भी बनाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या कहता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार मिस्त्री को नहीं बताता है, तो वो गहराई कम रखता है, क्योंकि उसको तो ये मालूम है कि सिर्फ एक फ्लोर बनना है। आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग उससे डिस्कस करें, उसके हिसाब से वो अपना फाउंडेशन बनवाएं, या फिर आप इंजीनियर से ड्राइंग बनवाएं, इंजीनियर्स को हायर करें। तो देखिए, पहले आप ये कंफर्म हो जाएं। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर के साथ, इन फ्यूचर ग्राउंड फ्लोर के साथ फर्स्ट फ्लोर भी बनाएंगे, तो उसके लिए आपको जो डेप्थ रखना है, जो गड्ढे का गहराई रखनी है, वो उसको कम से कम 4 फीट तक आपको रखना है। 4 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। और जो हमारा साइज होगा, तो हमारा गड्ढे का साइज हुआ लंबाई 4 फीट, चौड़ाई 4 फीट और गहराई भी 4 फीट। यानी 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट का आपको एक्सकावेशन करना है, आपको फाउंडेशन की डेप्थ रखनी है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। हमको क्या, जो हमारा डेप्थ होगा, जो हमारे गड्ढे की गहराई होगी वो 4 फीट की होगी, उसकी लंबाई भी 4 फीट होगी और उसकी चौड़ाई भी 4 फीट होगी। इसमें हम 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का जो है अपना स्टील बांधेंगे और उसमें हुक्स प्रोवाइड करेंगे, एल बैंड उसमें प्रोवाइड करेंगे और फिर कंक्रीटिंग करेंगे। देखिए, गड्ढा मैंने आपको बड़ा बताया, 4 फीट बाई 4 फीट बताया, और मैंने आपको 3.5 फीट बाई 3.5 फीट की जाली बताई। ऐसा क्यों बताया मैंने? ऐसा बताने के पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए आपने साइज के बराबर ही अपने फुटिंग मेश को डाल दिया। 4 फीट बाई 4 फीट का आपने गड्ढा खोदा और 4 फीट बाई 4 फीट का आपने जो है फुटिंग मेश भी बना दिया। अब जब फुटिंग मेश आप नीचे रखेंगे तो आपका फुटिंग मेश साइड्स में जो भी हमारे मिट्टी है उन मिट्टी के संपर्क में जाएगा। फुटिंग मेश हमारा स्टील है, तो उसकी प्रॉब्लम यह है कि जब वो मिट्टी के संपर्क में जाएगा, जब उसमें सॉइल लगेगा, उसमें मॉइस्चर होगा, तो फिर आपका सरिया जंग खा जाएगा और आपका कंक्रीटिंग करते समय भी आपका कंक्रीट डायरेक्ट जाके सॉइल पे मिल जाएगा। तो अगर आप 6 इंच छोटा बनाते हैं तो दोनों तरफ आपको 3-3 इंच का कवर मिल जाता है, जिसमें आप आराम से शटरिंग कर सकते हैं। शटरिंग लगा देंगे, एक प्लाई लगा देंगे, तो आपका जो कंक्रीट है वो मिट्टी के टच में नहीं होगा। आपका स्टील अगर छोटा रहेगा तो वो मिट्टी के संपर्क में नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको साइज क्या रखनी है, 4 फीट बाई 4 फीट गड्ढा बनाना है, लेकिन आपको जाल बनानी है 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का। अब आता है हमारा कि कंक्रीट रेशियो क्या रखना है। देखिए, कंक्रीट रेशियो अगर आप M20 रखते हैं, M20 मतलब कि 1 बैग जो है सीमेंट का, 1.5 बैग सैंड का और 3 बैग एग्रीगेट का अगर आप मिक्स करके M20 ग्रेड का ये हमारा है, इसका कंक्रीट बनाते हैं, तो भी आपका जो है फुटिंग बहुत ही अच्छा होगा, वो खराब नहीं है, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ है। लेकिन ज़्यादा बेटर है कि अगर आप फुटिंग कर रहे हैं तो आप M25 बनाएं, यानी कि 1 बैग सीमेंट, 1 बैग सैंड और 2 बैग ऑफ एग्रीगेट, 1 सीमेंट, 1 बोरा बालू
और 2 बोरा जो है आपको गिट्टी यूज करना है, उसको मिक्स करके आपको बनाना। ये बहुत ही हार्ड और बहुत ही बेहतरीन कंक्रीट होगा जो M20 से भी बेटर है। लेकिन अगर आप G+1 तक ही बनाएंगे तो आप M20 भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। M20 1:1.5 का रेशियो है और M25 1:1.2 का रेशियो है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब ये हमारा सवाल आता है कि जो हम स्टील बना रहे हैं वो कितने मोटे स्टील से जो है अपना स्टील जाल बनाएंगे, जैसा आप वीडियो में जाल देख रहे हैं। तो देखिए ये 10 mm के सरिये से बनाया हुआ जाल है जो कि बेहतरीन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फुटिंग में 10 mm का जाल आप यूज कर सकते हैं फुटिंग मेश के लिए, और सेंटर टू सेंटर गैप आपको 5 से 6 इंच रखना है। ये जो है अपना स्टैंडर्ड तरीका है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस तरीके से हुक जो है एल भी बनाया गया है। अगर आप ये एल बनाते हैं तो और भी बढ़िया आपका कंक्रीटिंग होगा और फुटिंग आपका काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होगा। एल जो हमारा रहता है ये कंक्रीट में अच्छे से फंसता है और प्रॉपर भूकंप के समय ये जो है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप हुक्स जरूर डालें, एल जरूर डालें। अब हमारा होता है कि जो ये हम नीचे फुटिंग कर रहे हैं, जो ये हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कंक्रीटिंग कितना मोटा करना चाहिए। देखिए लोग 5 इंच करते हैं, 6 इंच करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि फाउंडेशन हमारे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का पैर है और पैर को प्रॉपर सॉलिड होना चाहिए। तो हमारा स्टैंडर्ड तरीका क्या है, 230 mm से लेकर के 300 mm के बीच में रखना है। यानी आप 9 इंच रखिए उसकी डेप्थ, 10 इंच रखिए या फिर 1 फीट रखिए। मैक्सिमम आप 1 फीट तक जा सकते हैं और कम से कम आप 9 इंच तक जाएं, उससे कम 8 इंच 7 इंच तो बिल्कुल भी ना जाएं। ये आपका सही तरीका नहीं है। तो मैंने आज फुटिंग से रिलेटेड और फाउंडेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर किए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।